हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 21वां वीडियो है और आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन के उस भाग को समझेंगे जिसमें मैन मेड कंपोनेंट्स आते हैं। इनको अलग से समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये पेंटिंग में नज़र आते हैं तो इनकी कुछ खास विशेषताएं भी नज़र आती हैं। मैन मेड का मतलब ही है वो चीज़ें जिन्हें इंसान अपने हाथ से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नाप तौल कर बनाता है, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, बिल्कुल गिन कर। क्योंकि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ना तो काम करना चाहता है ना ही खर्च करना चाहता है, और इंसान का यही कैलकुलेशन इन कंपोनेंट्स में साफ साफ नज़र आता है। जैसे सीधी लाइन, कैलकुलेटेड डिवीजन्स, पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें मैन मेड कंपोनेंट्स में क्लियर नज़र आती हैं। पेंटिंग में इन कंपोनेंट्स को बनाते वक्त अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमारे कंपोनेंट्स बेढब लगेंगे, जैसे आलू टमाटर की तरह। मैन मेड कंपोनेंट्स का सीधा संबंध लॉजिक और साइंस से भी है। इनको बनाते समय हमें एक साइंटिस्ट या एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना पड़ता है। पेंटिंग एक विजुअल है। अगर इस विजुअल में नेचुरल और मैन मेड कंपोनेंट दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों को हमें ध्यान देकर और समझकर बनाना चाहिए। इन कंपोनेंट्स को हमने बचपन से देखा है, यानी हमारे ऑब्जर्वेशन में है, हमने इन्हें ऑब्जर्व किया है। बस यही हमारा ऑब्जर्वेशन हमको गाइड करता है। जो हमने देख रखा है वो हमारे दिमाग में है, जो ठीक से याद नहीं उन्हें दोबारा देखने की ज़रूरत है। इन कंपोनेंट्स को देखने के बहुत से तरीके हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, आपके मोबाइल पे आप गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन उनको देखें, समझें और फिर बनाएं। उनमें जितनी वास्तविकता लाने की कोशिश करें उतना ही अच्छा है। तो चलें अब हम एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं, एक विजुअल बनाते हैं जिसमें हम मैन मेड कंपोनेंट्स की तरफ ज़्यादा जोर देंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलें अब हम एक ऐसा विजुअल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा मेन एम्फेसिस जो है वो मैन मेड कंपोनेंट्स की तरफ हो। कागज़ पे मैंने पानी लगा लिया है, सेट कर लिया है। अब आगे काम करते हैं। अब मैन मेड कंपोनेंट का, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला फीचर तो ये होता है कि उसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी, कर्व्स होंगे, पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो पेंटिंग्स मैं बनाता हूँ ये जनरली मैं एक अपनी कल्पना से बनाता हूँ, मैं जनरली रेफरेंसेस नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हम कल्पना को ही यूज़ कर रहे हैं और देखें कि इसमें क्या बनता है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही एक फेंट कलर में कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइंस, इस तरह के कुछ मैंने धब्बे लगा दिए। अब ये जो धब्बे हैं ये यहाँ वहाँ फैल जाएंगे क्योंकि कागज़ पे पानी लगा हुआ है। और अब हम इस पे वॉच करेंगे कि हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो अब मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। ये जो धब्बे फैल गए हैं, लग गए हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मैन मेड कंपोनेंट सजेस्ट करेंगे और उसको फिर मैं अपने हिसाब से फाइनल करूँगा। अब इन धब्बों में मैंने कुछ ढूंढ लिया है। जैसे मैं आपको हल्का सा एक कल्पना देता हूँ, ये एक रूफ़ बन जाएगी, ये एक रूफ़ बन रही है। इधर भी कुछ रूफ्स आएंगी, कुछ आएगा, कुछ शेड आएगा। यहाँ भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है और ये भी कुछ बन जाएगा। तो इस हिसाब से अब मैं सबसे पहले प्लान करूँगा कि मेरा लाइटिंग किधर से है। तो जनरली मेरे जो वाइट पैचेस हैं
मैं देखता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा लाइट कैच करेंगे तो वो ब्राइट दिखेंगे। तो जैसे ये पैच है रूफ का, ये ब्राइट दिख रहा है, मीन्स लाइट इधर से आ रहा है। अब ये हो जाने के बाद मैं अपना स्काई देखूंगा। तो स्काई के लिए मैं सेरिलियन ब्लू लेता हूँ और स्काई की जगह पर मैं सेरिलियन ब्लू अप्लाई करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पर मेरे ब्लूज़ हैं वो ना लगें। अब ये भी काफ़ी गीला है, मैं इसको थोड़ा सूखने दे रहा हूँ और जो मैंने अपने पैचेस प्लान किए थे मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। अब ये जो पानी मेरा बह के आया है मैं इसको थोड़ा टिश्यू पेपर से डैब करके क्लीन कर लेता हूँ। अब आप देखें इन्हीं पैचेस को, लाइट और डार्क को मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ उनको फॉलो करता हूँ। अगर ये एक वॉल है तो इस पे इधर शैडोज होंगी, और इस तरीके से मेरा ये बना। अब मेरा ये जो रूफ है इसको भी मैं स्काई लाइन से थोड़ा उठा लेता हूँ और ये इसको ब्लेंड कर देता हूँ। बहुत केयरफुली मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। इसको और थोड़ा सा मैं अब ब्लेंड कर दूंगा और ये थोड़ा डैब हो जाएगा। इसी को मैं थोड़ा टिश्यू पेपर से डैब भी कर दूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये भी एक मैन मेड कंपोनेंट हो सकता है, एक गांव हो या घर हो। इधर पे भी मुझे एक घर सा नज़र आ रहा है तो इसको भी मैं, ये देखें कहाँ है ये घर मुझे कहाँ ये नज़र आ रहा है।
एक शीट डाल दूंगा। अब ये देखें, ये मुझे एक पाथ जैसी दिख रही है। यहाँ पर मुझे एक खंबा सा नज़र आ रहा है। अब मैंने थोड़ा सा विरिडियन ह्यू और गैम्बोज मिलाकर एक लाइट सा ग्रीन बनाया है, जो मैं इस एरिया में अप्लाई कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा मैं गैम्बोज और ले लूँगा, थोड़ा लाइट कर लूँगा। अब यहाँ भी कुछ है। और ये हो सकता है कि यहाँ पर एक धान का खेत हो।
शार्प रंगों से अब इनकी डिटेलिंग करेंगे। चलिए अब हम इस पाथ को ले लेते हैं और इसके ऊपर मैं एक ब्राउन, लाइट ब्राउन, जिसको हम रॉ सियन्ना कहते हैं, वो डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है इसको भी थोड़ा मैं ज़मीन का शेप देता हूँ। ये देखें इस तरीके से। और हो सकता है कि ये एक पाथ सी हो जो इधर पगडंडियों से जाके इसको मिल रही हो। ऐसा होता है, गांव में लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं और उस पर जब रोज़ रोज़ चलते हैं तो वो एक पाथ सा बन जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लू है ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमने इसको एक शॉट ब्लू का और दे दिया। थोड़ी सी अच्छी सी छाँव बन गई इस रूफ की, और इसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया। ऐसा ही हम यहाँ भी कर लेंगे। इस एरिया में भी हमारी रूफ की छाँव आ जाएगी और इसको हम ब्लेंड कर देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा दी इधर पे, और इसको भी हम थोड़ा ये ब्लू देते हैं कि ये छाँव इसकी आ जाए। ओके, अब ये जो हमने कलर लिया था, यहाँ पर हम इसको क्विकली थोड़ा सा एक चौड़ी पट्टी देते हैं कि ये हमारी दीवार टाइप की दिखने लगे। और जब मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्ट्रैंड्स छोड़ता हूँ, तो अगर ये कोकोनट ट्रीज़ हैं तो उसका वो भाग नज़र आने लगता है।
तो चलिए, इस तरह ये हमारा पेंटिंग कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने बहुत से मैनमेड कंपोनेंट आ गए, कल्पना से आ गए, कुछ एक दीवार भी आ गई, एक रास्ता भी आ गया, घर भी आ गए और कुछ पिलर और पोस्ट भी आ गए।